जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, समाचार माध्यमों में एक समाचार आ रहा है कि अमेरिका की नौसेना ने भारत की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसके आसपास का जो इसको कहते हैं समुद्री सीमा है, जो इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन टेक्निकली कहते हैं, उसमें बिना परमिशन के अपने जहाज को पास किया। अब क्या ये सच्चाई है? आप मुझसे यदि पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ भी और ना भी, और विस्तार में बताऊंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। तो यूएस नौसेना, और टू बी वेरी प्रिसाइज जो इनका 7th फ्लीट जिसको कहते हैं, वो डेफिनेटली पास हुआ हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उसमें, जो हमारा समुद्री सीमा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां से पास हुआ विदाउट टेकिंग एनी परमिशन। कोई परमिशन के बिना वह पास हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। 1982 में यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, और यह डिसाइड करता है कि समुद्री सीमा किसी भी देश की कितनी है। तो भारत की भी बहुत सारी समुद्री सीमा है, और यह भी प्रमुखता से दो तरह की होती है। कैसे होती है कि जहां से हमारी जमीन खत्म होती है और हमारी सागर की सीमा चालू होती है, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्री सीमा होती है उसको कहते हैं टेरिटोरियल सी। मतलब वो तो हमारी पूरी तरह से टेरिटरी लैंड की तरह ही उसको माना जाता है। और फिर जो 200 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी तक होता है, 200 नॉटिकल माइल्स बहुत लंबा एरिया, 200 नॉटिकल माइल्स का जो है उसको कहते हैं स्पेशल, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिस भी देश का होता है, वहां के जितने भी खनिज संसाधन जो समुद्र के अंदर हो, जो उसकी मैरीन लाइफ हो, वहां से एनर्जी प्रोडक्शन, चाहे सी के वाटर के माध्यम से हो, चाहे तेल का ऑयल का एक्सकेवेशन हो, चाहे विंड को उपयोग करके एनर्जी बनाना हो, यह सब कुछ जो है वह उस देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरह माना जाता है। और आपने देखा होगा कि साउथ चाइना सी में जो बहुत सारे देश हैं उनसे चीन की क्यों लड़ाई है, इसी इकोनॉमिक जोन की वजह से है, जिसमें चाइना कहता है कि यह उसका है, और फिलीपींस हुए और दूसरे वियतनाम हुए वो क्लेम करते हैं कि नहीं, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक वह उनका है। अब तो अमेरिका ने यह क्यों किया? और किसी भी देश का जो इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वहां से कोई भी यदि हम किसी भी देश की नौसेना निकलती है तो उसको उस देश विशेष की परमिशन की आवश्यकता लगती है। तो अमेरिका ने यह क्यों किया? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि ये जो ट्रीटी है यूएन की, अमेरिका उसका मेंबर नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, टर्की हुआ, यह इसके मेंबर्स में नहीं आते हैं, इन्होंने उसको साइन नहीं किया है। और कई बार यह हुआ है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो उनका सदन है, उसमें यह प्रस्ताव आया है कि अमेरिका को इस ट्रीटी को साइन करना चाहिए और इसका अंग बनना चाहिए, लेकिन विशेषकर जो रिपब्लिकन पार्टी है वह इसके विरुद्ध रहती है और कभी भी इस पर कॉन्सेंसस नहीं बन पाई, बहुमत नहीं आ पाया, तो अभी तक पास नहीं हो पाया है। तो सबसे पहली बात हमको याद रखना चाहिए कि अमेरिका इसको नहीं मानता है कि ऐसा कोई इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है किसी का भी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने एंटर तो किया, पास तो किया विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम इंडिया, लेकिन वह उस ट्रीटी को मानता ही नहीं है, उस लॉ को अमेरिका साइन ही नहीं किया है, उसको मानता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं भी किया एक तरह से। और फिर दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इस प्रकार की एक्टिविटी केवल इंडिया के साथ नहीं, दुनिया के सभी कंट्रीज के साथ, ज्यादातर कंट्रीज के साथ हर साल करती है। उसकी नेवी अपनी क्लेम दिखाने के लिए कि हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सकते हैं, और हम ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है उसको नहीं मानते हैं। और इसमें केवल भारत ही नहीं, दूसरे देश जैसे जापान, जिसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिफेंस ट्रीटी है, उसमें भी ये करते हैं। साउथ कोरिया अगेन, जिनके साथ उनकी डिफेंस ट्रीटी है, वहां भी बिना परमिशन लिए एंटर करते हो, पास करते हैं। और इसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूनाइटेड स्टेट्स का, वह कांग्रेस को हर साल रिपोर्ट भी बाकायदा देता है कि कौन कौन सी
जो कंट्रीज हैं उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर वह बिना परमिशन लिए उनकी नेवी एंटर हुई है। मैंने डाउनलोड की थी, देखिए वर्ष 2019 की जो रिपोर्ट थी, आप देख सकते हैं इसको, ये ईयर 2019 की आपको मिल जाएगी रिपोर्ट है, और इसमें आप आगे देखेंगे कि उसमें बाकायदा देशों की सूची भी है। चीन के साथ तो ये कई बार करते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इंडिया के साथ पहले भी कर चुके हैं, जापान के साथ करते हैं, नॉर्थ कोरिया जो कि उनकी ट्रीटी अलाइज है, सऊदी अरेबिया के साथ भी शायद पिछले वर्ष ही की थी, तो ये करते हैं। हालांकि मुझसे यदि आप पूछेंगे तो मैं इसको सही नहीं मानता हूं, क्योंकि इससे क्या होता है कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जब अमेरिका ये सब काम 90s के दशक में करता था तब यूनिपोलर दुनिया थी। अब जब दुनिया मल्टीपोलर बनती जा रही है तो इस तरह से यदि यूएस ये करेगा तो आज नहीं तो कल, ठीक है भारत तो एक पार्टनर देश है, लेकिन जो विरोधी देश है वहां एक घर्षण की संभावना बनती है, आपस में क्लैश होने की संभावना बनती है, और इस तरह की एक छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, कई बार वॉर की शक्ल ले लेती हैं। तो अमेरिका को ये चीज सोचनी चाहिए कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन विषय फिर वही आता है, क्या भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की नौसेना बिना परमिशन के एंटर हुई, और हुई तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी? मेरा उत्तर यही है कि एंटर हुई भी और नहीं भी, हाँ भी और ना भी, और ना इसलिए क्योंकि वो उसको मानते ही नहीं है। एक्सक्लूसिव जोन दुनिया में किसी भी देश का कोई होता है उसको नहीं मानते हैं, और वह अपने सभी मित्र देशों के एक्सक्लूसिव जोन में भी जाते हैं और शत्रु देश के उसमें भी जाते हैं। और क्या इसका कोई विशेष संदेश था? नहीं, विशेष संदेश नहीं था, एक रूटीन की जो उनकी एक्सरसाइज है वह है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यह नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे दुनिया पोलर होती जा रही है, दूसरी शक्तियां उभरती जा रही हैं, इस तरह के कृत्यों से घर्षण की संभावना, वॉर्स होने की संभावना बढ़ती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कुछ और प्रश्न है तो डेफिनेटली आप पूछें, मैं उत्तर दूंगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरा रिप्लाई आएगा। जय हिंद, जय भारत।